अंजू जी, आपके गांव का लिंगानुपात सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहोगे जी? जी, हाथ जोड़कर नमस्कार। सोनभद्र जिले में लिंग अनुपात के मामले में गौड़ गांव लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार गौड़ गांव 1786 के उल्लेखनीय लिंग अनुपात के साथ खुद को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में स्थापित किया है, जहां 28 बेटों की तुलना में 50 बेटियों ने जन्म लिया। गौड़ गांव के मुख्य हैं। गुड़गांव में 2025 से लेकर 26 में एक बार फिर लिंग अनुपात के में अव्वल स्थान पर आया है, हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड इस गांव में 2021 में सबसे ज्यादा बेटियां पैदा हुई थी, जिनमें 34 बेटों के मुकाबले 50 बेटियों ने जन्म लिया था। सम्मान उच्च लिंग अनुपात बनाए रखने के लिए इस गांव को बेस्ट अवार्ड के से सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यहाँ सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। 2021 का आंकड़ा है लिंग अनुपात का 1470 और 1786, और इस गांव में मैम, ये बताओ, जो अब गांव में कितना बेटों को सम्मान मिला है और कहाँ तक पहुंची है आपकी बेटियां गांव की? इस गांव की बेटियां पढ़ाई के मामले में बहुत आगे हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत आगे हैं लड़कियां। एक 10th क्लास का रिजल्ट आया है, उसमें 98% नंबर आए हैं। सीबीएसई जी। एक अंजलि और साक्षी दोनों बहनें हैं। एक का नाम आनंद है, कबड्डी में भी गोल्ड मेडल से सम्मानित की गई। तो ग्राम पंचायत की ओर से कोई बेटियों को भी सम्मान दिया गया कभी, या आगे भी देने की प्लानिंग है जी? हाँ, कबड्डी में लड़कियां गोल्ड मेडल लेती तो ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पिछले 20 सालों से सब सेंटर बोर्ड पे कार्यरत हूँ, और हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पूरा गांव का सहयोग हमें मिला है। इसी गांव के सहयोग से, आशा वर्कर्स के सहयोग से और आंगनबाड़ी वर्कर्स के सहयोग से हमें 2021-22 में भी हमें ये गौरव प्राप्त हुआ था। हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट में तब भी अव्वल था और अब दोबारा से फिर अव्वल आया है। इसके लिए हम अपने गांव वालों का भी ना हमें कभी कोई परेशानी का कोई सामना करना पड़ा, और हमारे गांव का पूरा सहयोग हमें मिला है। तो आगे भी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे भी हम ऐसे, मेरा जो सारा स्टाफ है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मेरे तमाम जो गांववासी हैं, सभी मेरे से बहुत सहयोग करते हैं, और कोई लिंग जांच नहीं हमारे गांव में जाता नहीं, और ना हमारी एएनसी। हम उनको मोटिवेट करते हैं सरकारी फैसिलिटी में जाने के लिए। ना लिंग जांच का हमारे गांव में कोई ऐसा गिरोह है। ठीक है, और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करेंगे जी। जी नमस्कार। हमारे घर पे गुड़िया हुई है, वो बेटों से भी बढ़कर है मेरे लिए, और हमारे जो इसके दादा हैं दादी हैं वो बहुत खुश हैं। और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो लड़की हैं वो लड़कों के बराबर ही हैं। हमारे घर में इसे जब भी इसका जन्म हुआ है बहुत ही खुश हुए हैं सभी, और हमने मिठाई बांटी है और सबके लिए मतलब अच्छा प्रोग्राम किया था इसके लिए पर भी, तो बहुत ही खुशी का माहौल था हमारे घर पर, और अब भी है। मैं गांव गोरड़ में आंगनबाड़ी वर्कर के पद पर कार्यरत हूं, और अब की बार जैसा सुनने में आया कि 2026 में हमारे गांव में जो है लिंगानुपात में बहुत ही ज़्यादा सुधार है। काफ़ी 1700 कुछ बेटियों ने यहाँ पर 1000 बेटों का जन्म लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कुछ हमारी आंगनबाड़ी बहनें इधर भी बैठी हैं, और इसमें जो है अब की बार जो सुधारा है लिंगानुपात में, इसमें सरकार का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई है। और इसका सहयोग देते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, या जो हमारा WCD का डिपार्टमेंट है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। और इसके लिए हम जो है बहुत ही जो है खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा गाँव इस बार इस पद पर आया है। और जो है यहाँ पर बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि खेलों में भी हमारे यहाँ से जो लड़कियाँ मेडल लेके आ रही हैं,
बहुत सारी बेटियां पढ़ लिख के गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रही हैं और इसके साथ साथ कई सारे MBBS में भी अब की बार जो हमारे यहाँ से एडमिशन हुए हैं, जो कि हमारे गांव के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और एक भी केस आपको हमारे गांव में जो भ्रूण हत्या का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट गर्भपात का जो स्तर है हमारे यहाँ पर 3 महीने से पहले 1 या 2 केस ऐसा पाया गया, बाकी जो है भ्रूण हत्या का हमारे यहाँ पर कोई भी मामला नहीं आया है। और जी ये हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है और मैं सभी जो भी माताएं बहनें इस चीज़ में सहयोग कर रही हैं या जो हमारा समाज का परिवेश बदल रहा है उससे जो है बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और समाज में जो एक असमानता हो गई थी ना, एक असमानता हो गई थी कि लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी, वो एक समाज की सिचुएशन से जो गड़बड़ हो गई थी वो अब बिल्कुल सुधार में आएगी। हमारे यहाँ पर जो वह बेटियाँ पढ़ के आगे जा रही हैं और जो पढ़ा लिखा परिवार होगा बेटी आगे जाके सुधारेगी तो उसमें भी जो है आगे जो है बेटियों को प्रेफरेंस मिलती रहेगी और ये बहुत ही खुशी की बात है। कफत आशा वर्कर है, इसमें लिंगानुपात गांव का बेहतर आया है और जिले में टॉप स्थान हासिल किया है। इसमें कितना काम किया आपने, कितने लोगों को जागरूक किया आज में? इसमें क्या क्या परेशानी आई और क्या क्या सहयोग मिला? जैसे मोदी ने नारा ये लगाया था हमारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में, तो वो नारा हमें धरातल पर जैसे लाने का प्रयास किया है, तो वो नारा हमारा सक्सेस हुआ है। इससे हमारे को आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो आशा वर्कर है हमारी एनएम बहन जी हैं, तो हम सब ने मिलकर जो एरिया में जाके मोटिवेशन दिया पब्लिक को, तो हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो हमने नारी के सशक्तिकरण को समझाया पब्लिक में भी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, बेटी का महत्व ज्यादा ही होता है बेटी से। तो इसलिए हमें जो महत्व दिया है गवर्नमेंट ने भी बताया तुम्हारा महत्व है एरिया में काम करने के बाद, तो हमें भी कुछ ऐसा महसूस हुआ गौरव भी, हमने जो काम किया वो हमारा सक्सेस हुआ है। तो इसलिए भी हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है और मीटिंगें की हैं पब्लिक को। ज्यादातर जो एनसी होती है हमारी गर्भवती महिलाएं, उनको बैठाकर हमें मीटिंग की है बेटी का क्या महत्व होता है। तो जो आपने एनसीओ से बात हुई है जो गर्भवतियों से, उनकी परसों जांच कहाँ करवाई? सर परसों जांच तो हम गवर्नमेंट में मोटिवेट करते हैं, प्राइवेट से हमारा कोई लेन देन नहीं। डिलीवरी? हाँ जी। डिलीवरी कहाँ करवाई जी? डिलीवरी गवर्नमेंट में करवाते हैं। मर्जी से बंदा कहीं भी जाए, लेकिन हम मोटिवेट गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही देते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।